हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हम लोग भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 9th चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह अध्याय, इसको राज विद्या बोलते हैं भगवान कृष्ण स्वयं। तो इसके अंतर्गत हमने कल चर्चा किया कि भगवान बताते हैं 32वां श्लोक में कि माम ही पार्था विपाश्रिता ये पेशो पापयो ने स्त्रियो वैशास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई भी होगा भक्ति का मार्ग में अपनाएगा तो पराम गति प्राप्त कर लेगा। बस ये बताना चाहते हैं। कोई भी, तो कोई पाप योनि में जन्म लिया होगा तो कलयुग में सारे लोग को जो शारीरिक चेतना में है उनको पाप योनि बोला जाता है। मतलब अपने देहात्म बुद्धि में जो लोग बहुत ही निमग्न है, अपने को इस देह को मैं देह हूँ और उसी चेतना में लगे रहते हैं, देहात्म बुद्धि बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पाप योनि। मतलब चेतना उनका ज्यादा है, इसलिए तो भगवान इसको, इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस तरह से अपने आप को अ, लगाया, वो व्यक्ति भी जब भक्ति का मार्ग अपनाते हैं वे भी शुद्ध हो जाएंगे और परांगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय क्या है कि भक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। मतलब इधर गुणगान किसका किया जा रहा है? भक्ति का गुणगान किया जा रहा है। हम कोई भी स्थिति में हो भक्ति को अपनाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यही प्रभुपाद जी ने इसी को प्रभुपाद सिद्ध करते हैं जब वे अमेरिका जाके पाश्चात्य देश के सारे लोगों को उद्धार करते हैं। हालांकि पाश्चात्य देश में वो लोग और भी पतित हैं, क्योंकि उनको तो जो समाज के जो वैदिक संस्कृति के अनुसार जो नियम है उनको कुछ भी पता नहीं, दूर दूर तक पता नहीं उनको। उनको मतलब इधर बहुत सारा चीज हम बहुत अच्छा नियम पालन करते हैं, अभी भी करते हैं। उनका ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो ऐसे लोग भी जब उन्होंने भक्ति को अपनाया उनका उद्धार हो गया। ऐसे नहीं कि जब वो लोग भारत को आते हैं प्रभुपाद जी उनको लेके, उनके अंदर जो प्रगति देख के इधर के लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि इतने जो पतित लोग हैं इतने महान भक्त कैसे बन गए। तो ये भक्ति का शक्ति है, इसे हमें समझना चाहिए। तो इधर और आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो मतलब पतित आदमी, मतलब उनको उनका मन और इंद्रियों के ऊपर कुछ नियंत्रण नहीं है। अभी हमारा बहुत लोगों का हालत ऐसा ही है, मन इंद्रियों के ऊपर कुछ नियंत्रण नहीं है।
इसलिए कलयुग में, और उसको हीरोइज्म माना जाता है। कुछ भी नियंत्रण नहीं है, जो चाहिए करो, आप हीरो बन जाओगे। तो ये इतना जो ज्ञान है वो गलत सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस इमं प्राप्य भजस्व। इधर बोलते हैं कि ये जो जगत है, अनित्यम असुखम लोकम, दुखालम शाश्वतम, दो बार बोल रहे हैं भगवान अलग अलग तरीके से। और लेकिन एक एक चीज बता रहे हैं इधर भगवान की, जो इसे पतित आत्मा ही उद्धार हो जाएगा, तो ब्राह्मण और जो पुण्यात्मा है, राजऋषि है, भक्त है, उनका तो ऑटोमेटिक परम गति तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए इस भौतिक जगत में जो अनित्य है, जो अशाश्वत है, और जो दुख से भरा है, एवं भजस्व माम, भजन करना है। किसका करना है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरा भजन कीजिए, क्योंकि ये जगत ऐसा है। तो इस जगत से उद्धार होने के लिए कुछ तो प्रयास कीजिए, तो मेरा भजन कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। अनित्यम असुखम लोकम, इस लोक के बारे में ऐसा बताया भगवान ने। और इतने अनित्य है, असुख लोग हैं, इसके अंदर आप क्यों रहना चाहते हो? मेरा भजन करो, मेरे धाम में आ जाओ। इतना अच्छा उद्देश्य उपदेश दे रहे हैं भगवान। लेकिन लोग भगवान के भजन करने के बजाय क्या करते हैं? इस अनित्य लोक को नित्य लोक बनाने का प्रयास करते हैं। और असुखम बोल रहे इधर, लेकिन इधर सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान बोल रहे मेरा भजन करो, लेकिन खुद का भजन हो जाता है उधर। खुद के इंद्रियों का भजन चल रहा है, खुद के मन का इच्छाओं को पूरा करने, मतलब मन का भजन चल रहा है। तो गलत तो हो ही रहा है, भगवान के इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं हम लोग। तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो परास्त होना ही है। सभी लोग हार जाते हैं, इसलिए पराभवस्तावत अबोध हो जाते हैं, है ना? तो इधर जो भगवान ने बताया, इतना साफ साफ बताया। हम लोग परमानेंट मत बनो इधर। कैसे होता है कि कुछ लोग बहुत पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं कि यमदूत भी उससे तंग आ जाते हैं। तो ब्रह्मांड के अंत में इसमें क्या होता है कि लोकालोक पर्वत आता है, उसके बाद कंचन लोग बोलते हैं, उसके बाद ऐसा पूरा अंधेरा रहता है। तो यमदूत जाके ऐसे जीवात्मा को उसे छोड़ के आ जाते हैं। फेंक देते हैं उधर से, तो गिरते हैं तो नीचे गर्भोदक सागर में, और ऊपर से गिर के नीचे जाने तक ही इतना समय लग जाता है। उनको सालों साल लग जाता है गिरते गिरते, और वो अंधेरे में गिर जाते हैं। तो यमदूत भी थक जाते हैं कुछ लोगों से, तो उनको जाके यमलोक भी नहीं लेके जाते हैं, नरक में भी नहीं लेके जाते, उधर फेंक के आ जाते हैं उनको। तो ये क्यों? क्योंकि लोग सुधरते नहीं है वो। ऐसे ही जीवात्मा इस दुनिया में लगा रहता है, कुछ उसको इच्छा ही नहीं है बाहर जाने का। भी क्या कर सकते हैं? तो यमदूत भी तंग आ जाते हैं ऐसे लोगों से। और यमदूत भी कौन बनते हैं? जो नरक में बहुत सारे साल जीते रहते हैं, उधर ही दुख अनुभव करते हैं नरक में। तो उन्हीं में से कुछ लोगों को यमदूत बना देते हैं। ऐसे तो इधर ही हो, तुम ही इधर ही जॉब ले लेना। कभी कभी कैसे होता है कि किसी को कंपनी में इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाता है, मतलब आप 6 महीने उधर काम करो, देखो कैसा है। फिर कंपनी वालों को अच्छा लगा तो उधर परमानेंट बना देते हैं। तो ऐसे ही नर्कलोक में भी लेके जाते हैं। और कुछ लोगों का इतना लंबा नरक में आयु रहता है, तो बोलते हैं इतना लंबा है तो जॉब इधर ही कर लेना। तुम भी यमदूत बन जाना। तो वो लोग यमदूत बन जाते हैं, और वो भी बोलते हैं ठीक है, एटलीस्ट सजा भुगतने के बजाय सजा देना ठीक है। इधर ही रह जाएंगे। तो कुछ लोग यमदूत के यमलोक में ही रह जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग जीवात्मा क्या सबसे बड़ा समस्या है जीव का, कि जो नारकीय स्थिति है उससे आसक्त हो जाता है, मतलब उसके प्रति भी उसका आसक्ति हो जाता है। मतलब अभी लोग मुंबई ट्रेन में जाते हैं, लोकल ट्रेन में, इतना तकलीफ होता है उसमें ट्रेन में जाना, इतना भीड़ रहता है।
कि हमारा जैसे कोई जा ही नहीं सकता। पागल हो जाएंगे क्या चल रहा है, क्योंकि आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अभी हमारा हैदराबाद मेट्रो है, इतना भीड़ नहीं रहता है, ठीक ठाक है। अभी अभी कभी कभी थोड़ा भीड़ रहता है, लेकिन ठीक है, खड़ा हो सकते हैं आप लोग, थोड़ा गैप रहता है। मुंबई के ट्रेन में ऐसे नहीं, पूरा धक्का मारते हैं और आप ऐसे, आप हिल भी नहीं सकते। हाथ उठा के खड़े रहेंगे बस, हिल भी नहीं सकते, इतना भीड़ रहता है अभी। और इतना पसीने का बदबू आता है, ये वो सब कुछ। अभी बोलेंगे अरे इतना नारकीय स्थिति है, किसी और शहर में जाओ ना, जिधर आराम से रह सकते हो। वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुंबई में ही रहना है। तो क्या होता है, उनको आदत हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि उनको, वो लोग ऐसे छाल में रहते हैं बस्ती के एरिया में, और सरकार उनके लिए घर बना के देती है थोड़ा दूर में। वो क्या करते हैं, वो घर को ब्याज में किसी को रेंट में दे देते हैं और इधर ही आके रहते हैं। बोले अरे तुम्हारे लिए घर बनाया, तुम घर में जाके रहो ना। इधर क्यों रह रहे हो बस्ती में, और नाले के बाजू में इतना गंदगी है, इतना बदबू है, टॉयलेट ठीक से नहीं रहता है, और पूरे मच्छर चूहा ये वो कॉकरोच। तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? उनका आदत हो गया है स्थिति का। उससे वो क्या हो गया, उसका, उसके प्रति उनका कंडीशनिंग हो गया, बद्ध स्थिति। ये हमारा बहुत बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का, कि लोग, अभी कोई गंदगी में कुछ कीड़ा है गंदगी के, आप कीड़ा को निकाल के बाहर रखो अच्छे से, और उसको थोड़ा अच्छा साफ सफा पानी डालो, वो क्या करेगा कीड़ा, फिर से गंदगी में ही जाएगा। क्यों? उसका ये वो आदत हो गया, वो नर्क में है। अरे आप बोलेंगे कीड़ा को निकाल के अच्छे से हम साफ पानी से उसको साफ करके कुछ आप अच्छे गार्डन में लगो, उसको नहीं जमेगा। मक्खी है, आप अच्छे गरम गरम अच्छा फ्रेश आइटम रखो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। कोई सड़ा हुआ आइटम है, उधर ही जाके बैठेगा वो। तो ये लोगों का स्थिति है इधर, कि अरे कलयुग में हम लोग आ गए, हमको अभी फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इधर तकलीफ है। हमको बोलते हैं हाँ ठीक है, सभी लोग पढ़ना चाहिए, सभी लोग स्कूल जाना चाहिए, एग्जाम लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नौकरी के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और फिर 10-12 घंटा नौकरी करो, फिर घर को आओ। तो कॉमन है, सभी लोग करना चाहिए ऐसा। लेकिन जो पुराने जमाने में है, नहीं तो दूसरे लोगों में है, उनको समझ में नहीं आता है कि ये लोग ऐसे कैसे आदत पड़ गया इनका। कोई अच्छा क्यों नहीं जी सकते, क्योंकि हमको लगता है यही जीवन है। तो हम आदत हो, हमारा हमारा इससे क्या होता है, हमारा आदत हो गया है ऐसा जीना, और हमको लगता है यही जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम। तो जो भगवान के भक्त हैं, हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सही जीवन नहीं है। प्रभुपाद जी जब इस तरह से मुंबई के ट्रेन में लोकल में लोग को देखते थे, प्रभुपाद को बहुत दुख होता था। बोले इतना क्यों संघर्ष कर रहे हैं, जो चीज जरूरत ही नहीं है। क्यों इतना संघर्ष करते हैं लोग? इसको सुखी बनाना चाहते हैं, इसको शाश्वत बनाना चाहते हैं, इसलिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमको पता चलता है कि ऐसे ही जाने वाला है, तो इतना क्यों उसके ऊपर समय बर्बाद करना चाहिए। हमें किस चीज हमारे साथ आने वाला है, उस चीज को समय दो ना। समय तो कैसे ही देना है, आप ऐसे चीज में समय दो जो हमारे साथ होने वाला है। लेकिन जो चीज हमारे साथ आ ही नहीं रहा है, उसके लिए आप इतना समय दे रहे हो। अनित्यम भगवान बोल रहे हैं, लेकिन पूरे इस अनित्य को ही मेरा पूरा पैसा डाल रहा हूँ, और एक न एक दिन वो डूबने वाला है। और हमको इसको छोड़ के जाना है। तो ऐसा लोग संघर्ष कर करके इतना तकलीफ उठाते हैं, उनको समझ में नहीं आया था कि ये सारा चीज जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है वो क्या करता है, इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, हमारा संघर्ष चला जाता है। हालांकि हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी संघर्ष नहीं है। हमको पता है ये चीज जाने वाला है, टेंशन क्यों लेने का। जितना है उतना हम कमाएंगे, जितना हो सके उतना हम लोग सुख सुविधा के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे, बाकी समय पूरा कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, इस प्रकार से। तो ये इस श्लोक का
अभी आएगा भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। ये जो श्लोक है पूरा भगवत गीता का सार है। गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार, हमारे संप्रदाय के अनुसार हम बोलेंगे ये भगवत गीता का सार है, क्योंकि ये श्लोक भगवान 2 बार बोलते हैं। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये, और 18 अध्याय में फिर से बोलते हैं। कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है भगवत गीता में भगवान ने 2 बार बोला है, लेकिन इस श्लोक को भगवान ने 2 बार उच्चारण किया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आधा एग्जैक्टली मिडिल में श्लोक बताया, क्योंकि 9 अध्याय है, 18 अध्याय है, 9 और 9 है ना। तो अभी 9वां अध्याय का लास्ट में बताया, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेंटर में आ गया ये श्लोक। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु नामे वैशिष्युक्तैवम् आत्मानामत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। एक एक मिनट। हाँ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूर्ण पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम्हें निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, इसमें ना सबसे महत्वपूर्ण क्या शब्द है, मन मना। ये श्लोक को आप सभी को याद रखना पड़ेगा। कुछ भी याद नहीं, एटलीस्ट ये फर्स्ट लाइन तो याद रख सकते। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु, इतना तो याद रखना। तो इस बोलते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। ये जो नियम है, ये जो भगवान जो बता रहे हैं ध्यान करने के लिए, उनके बाद उनका चिंतन करने के लिए, ये पूरा वेदों का सार है। पद्म पुराण में बताया कि वेद का सार क्या है, कि हम हर समय भगवान का चिंतन में लगे रहे। और पद्म पुराण में बताते हैं सर्व विधि निषेधाशु ये तयोरव किंकर, है ना। तो जो स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुषित सर्व विधि निषेधाशु ये तयो एव किंकर। बोलते हैं कि हम लोग स्मर्तव्य सततम विष्णु, स्मर्तव्य मतलब हर समय स्मरण करना है, सततम किसका, विष्णु मतलब कृष्ण का। विस्मर्तव्य न जातुचित, और विस्मर्तव्य जातुचित मतलब कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, हर समय उनको याद रखना चाहिए। सर्व विधि निषेधाशु, सारे जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो किस लिए है, एतय और किंका, बस इसी के लिए बनाया है। सारे शास्त्रों का नियम एक ही चीज के लिए, हर समय कृष्ण को याद करो और कभी कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए सारे नियम दिए गए हैं। और गायत्री मंत्र जो गाते हैं लोग, ओम भूर्भुवः स्वः, आपने सुना होगा ना, उसमें धीमहि करके एक शब्द आता है। धीमहि मतलब क्या है, ध्यान करना। किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, इधर बोल रहे हैं आप सत्य के ऊपर ध्यान करो। हाँ, कौन सा, परम सत्य के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र जो हमको विश्वामित्र मुनि द्वारा आता है, ये जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र में क्या बता रहे हैं, ध्यान करना चाहिए। और आपको याद होगा पहला श्लोक, भागवतम का पहला स्कंद का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चात्वेष विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृता मिता विनिमयो यत्रात्य सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सरा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। धीमहि मतलब ध्यान रखना, ध्यान करना चाहिए। किसके ऊपर,
सत्यम परम, परम सत्य के ऊपर ध्यान करने के लिए बोल रहा है। तो हमें इस चीज को करना चाहिए कि हम परम सत्य को ध्यान करें। तो यही जीवन का लक्ष्य है कि हम परम सत्य को ध्यान करें। परम सत्य कौन है? कृष्ण है स्वयं। इन्हें उनको ध्यान करना चाहिए, और कोई जरूरत नहीं है, और किसी और का ध्यान नहीं। लेकिन ध्यान, अफसोस है कि हमारा ध्यान बहुत सारा जगह घूम रहा है भगवान कृष्ण को छोड़ के। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए भगवान कृष्ण को ध्यान करने के लिए। यही पूरा शास्त्रों का सार है, भागवतम का सार पूरा वही है कि अब भगवान कृष्ण को याद रखें। अभी इस भगवत गीता का भी वही सार है। इस श्लोक में बोला 2 बार आता है, मन मना। अभी आपको पूरा भगवत गीता में सिर्फ पूरा उसका सार 2 शब्दों में आपको चाहिए। पूरा भगवत गीता का 700 श्लोक है, आपको 2 शब्दों में आपको याद रखना है। तो ये शब्द याद रखिए, मन मना, बस। मन मना, भगवान बोल रहे मेरा मन मेरे ऊपर लगाओ, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो। उससे क्या होता है? क्योंकि आपको याद होगा, हमने 8वें अध्याय में ये सुना है, यम यम वापि स्मरं भावम त्यजन्तं ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरं भावम, आपका आपका जो भाव है मेरे ऊपर, स्वरम भाव त्यजन्तं ते कलेवरम, जब हमारा शरीर छोड़ते समय हमारा जो भाव है भगवान कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, तब जाके हम उनके धाम जाएंगे। जैसा स्मरण है, तो मतलब हमारा पूरा प्रयास कैसे होना चाहिए कि कैसे हम भगवान को स्मरण करें, क्योंकि मरते समय वही आएगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद्भाव याति नास्ति अत्र संशय। भगवान बोलते हैं आप मेरा स्मरण कीजिए। और और क्या बोल रहे हैं भगवान कि आप मेरा स्मरण, तो उसका प्रैक्टिस होना चाहिए हमें। किसका? हम भगवान कैसे स्मरण करते हैं उसका चिंतन, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। और ये सोच जो सारा चीज हम कर रहे हैं भक्ति में, उसी के लिए कर रहे हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। किसमें स्मरण होना चाहिए? नारायण का। तो आप हम सक्सेस है मतलब भगवान का स्मरण। तो 8वें अध्याय में भगवान बोल रहे अरे मेरा स्मरण करते हुए छोड़ो, क्योंकि कौन सा स्मरण कर रहे हो? और स्मरण किसका होता है? किसका पूरा मन हमने उसके ऊपर लगाया। तो प्रैक्टिस ऐसा किया हमने कि भगवान का चिंतन हो, भगवान को याद रखें, भगवान याद हो। लेकिन भगवान को याद रखना इतना आसान चीज नहीं। जब करते समय ही कृष्ण ही याद आते हैं। जब करते समय हम लोग जब करते रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि इतना अपराध है, भगवान बहुत सरल है। और जब आप बुलाते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग उनको ध्यान नहीं देते, तो उनको बहुत दुख लगता है। देखिए कितना व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति होता है, उनका आध्यात्मिक प्रगति होता है, उतना वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। बहुत अ, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव को क्या बोलते हैं? सेंसिटिव को क्या बोलते हैं? नाजुक नाजुक। हाँ, नाजुक। नाजुक मतलब वैसे नहीं, अभी कोई प्रभु किसी जी बात बोलता है ना। संवेदनशील प्रभु, संवेदनशील डेलिकेट ना, डेलिकेट। प्रभु, संवेदनशील। संवेदनशील। संवेदनशील, हाँ। हम्म। तो तो इस प्रकार से भगवान ना बहुत ज्यादा है। मतलब जो जितना होता है, ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं, महाराज हो गए, ये हो गए, तो कोई भी कुछ भी बोलेगा उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं है, मतलब वो उसको उसको प्रभु ध्यान नहीं देते, लेकिन संवेदनशील उनको आणि फर्क टॉलरंट पड़ता है है। ना। हरि बोल। मतलब हम लोग कोई चीज बोलते हैं तो हरे बहुत कृष्णा। सेंसिटिव। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु संवेदनशील। संवेदनशील। हाँ माता जी, ठीक है, समझ। आप और कुछ बताना हरे चाहते? कृष्णा। हाँ माता जी, आपका आवाज आ रही है।
आपने कौन सी बात पूछी? तो भगवान ना बहुत सेंसिटिव है। तो वो सेंसिटिव होने की वजह से क्या है कि हम लोग कुछ उनको करते, अपराध ज्यादा हो जाता है। भगवान के जैसे बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। हम लोग भगवान को बुलाते हैं, उनको ध्यान नहीं दिया तो भगवान थोड़े, उनको दुख लग जाता है, अरे बुलाते हैं, कुछ करते नहीं है, ध्यान नहीं देते। इसलिए बहुत हम लोग केयरफुल रहना चाहिए, नाम जप करते समय ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए। और मन मना, तो मन हमारा भगवान के ऊपर हर समय लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारा मन भगवान के ऊपर लगे। क्योंकि मन बहुत विचलित है, हर जगह दौड़ता रहता है। उनको एक जगह रखना है तो कैसे रखते हैं हम लोग? भगवान का, भगवान के नाम के द्वारा हम ध्यान से जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम ध्यान से जप कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ना, ये भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे मुझे ध्यान दे रहे हैं। और ये इस क्या होता है, मैंने वो भी उदाहरण दिया आपको। ये हमारा मन का जो विचार है ना, भगवान की तरफ जाना चाहिए। मन का विचार भगवान की तरफ जाना चाहिए। कैसे जाता है भगवान की तरफ? वो ही साधना है, उसी को प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारा मन अभी हमको ऐसे खाली छोड़ दिया, कुछ भी काम नहीं है, आपको बिठाया गया है। आपका विचार किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा चीज के ऊपर आप सोच रहे हैं, तो वो बताता है कि आपका मन किधर है अभी। हमारा हृदय मुझे ऐसे ही खाली बिठाया तो हमको क्या लग रहा है, ठीक है, भगवान का नाम हो रहा है मन में। नहीं तो हम लोग सोच रहे हैं अरे हमारा प्रॉपर्टी का क्या है, नहीं तो सिनेमा का क्या है, नहीं तो इसका क्या है, सेहत का क्या है, इसका कौन सा विचार आ रहा है हमको, तो वो निश्चित करता है कि हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है। अभी मुझे चाहिए कि हर समय मेरा विचार कैसे न कहीं, कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि गंगे ओगम उधनवती, बोलते हैं कि अत विश्वात्मन विश्वमुत्त स्वकेश। तो उसके बाद का श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि भगवान मुझे चाहिए कि जो मेरे मन का जो विचार है हर समय आपकी तरफ दौड़ना चाहिए। और उन उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से, जो आ, त्वयि नन्य विषया मतिर्मतिपते सकृत रतिम उद्धहतो मध्यम गंगे ओगम उद्धन्वति। कौन सा उदाहरण देते हैं? गंगा का। बोलते हैं जिस प्रकार से गंगा समुन्दर की तरह की ओर बहती है, हालांकि बीच में बहुत सारे अड़चन आते हैं, लेकिन वो कभी रुकती नहीं है, चले जाती है समुद्र की तरफ। कितना भी अड़चना हो, ऐसे साइड होके, इधर होके, ऊपर से नीचे से, कैसे तो समुद्र में पहुंच जाती है। तो कुंती मान ने बोलते हैं भगवान मुझे भी चाहिए कि जो मेरे जो मन के विचार हैं आपकी तरफ दौड़ना चाहिए हर समय, और कहीं और नहीं जाना चाहिए। हमारे विचार हर जगह दौड़ रहे हैं, वो बोलते हैं मेरा विचार कहीं और नहीं, आपकी ओर दौड़ना चाहिए बस। और मैंने और एक उदाहरण दिया आपको स्कीइंग का। वो आइस में स्केटिंग करते हैं, उनका उधर भी वही है। जो हमने ऐसे पाथ बनाया तो उधर से ही वो लोग, सभी लोग ऐसे स्केटिंग करके जाते हैं। तो हम जो साधना करते हैं ना, मन को ऐसा डायरेक्शन देते हैं, ऐसा डायरेक्शन देते हैं कि वो घूमते 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 उधर मन कृष्ण की तरफ ही पहुंचना चाहिए। तो इधर कुंती महारानी वही प्रार्थना कर, त्वयि में नन्न विषया मतिर्मदपते सकृत रतिम उद्वहतो मध्याम गंगे ओगम उदन्वती। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पूरे भगवत गीता का, मन मना। उसमें ये दो अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस व्यक्ति कृष्ण को याद करते रहना चाहिए, कृष्ण को ध्यान करना चाहिए। तो उसमें से सबसे नवविधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम कीर्तन करना, क्योंकि उसके द्वारा हम उनको याद रखना आसान हो जाता है। क्योंकि नाम कीर्तन करते 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 क्या होता है, अपने आप भगवान का श्रवण होने लगता है। हम लोग प्रयास करेंगे ना कृष्ण को याद करने के लिए, नहीं होगा ऐसा। जब हम लोग हम
प्रयास हम लोग जप करते हैं, धीरे 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 मन में भगवान का नाम प्रकट होगा पहले, फिर उनका रूप प्रकट होगा, फिर उनके गुण प्रकट होंगे, फिर लीला प्रकट होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर है, नाम रूप गुण लीला। पहले नाम हमारे मुंह से जो शुद्ध नाम है उसका उच्चारण करने लगेंगे। अभी जो हम करते हैं उसको अपराध नाम बोलते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध नाम करना चाहिए। अपराध नाम से, अपराध नाम क्यों क्यों का क्या कारण है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कल्मश है, इसलिए हम लोग इतना श्रद्धा नहीं है, हम लोग ध्यान से नहीं कर पाते, इसलिए अपराध होते हैं। सारे 10 अपराध हैं। 10 अपराध का मूल कारण क्या है, अश्रद्धा से हमारा जप करना। और इन सारे अपराधों से बचना चाहिए तो हमें ध्यान से करना चाहिए। तो इधर ध्यान से कोई जप कर रहा है तो क्या होगा, उनको शुद्ध नाम जप कर लेंगे वो धीरे धीरे, और शुद्ध नाम जप कर रहे हैं तो फिर उनको भगवान के विचार अपने आप आते हैं, अलग से हमको प्रयास करने की जरूरत। अभी बहुत प्रयास करना पड़ता है, जब के समय भी कृष्ण याद नहीं आते। कभी हुआ होगा ना किसी को, आप जब कर रहे हैं भगवान का याद नहीं आया, कुछ और याद हो रहा है। मुझे तो बहुत रोज होता है। तो हाँ प्रभु जी, ये तो होता ही रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये ये तो ये क्यों, तो ये हमें क्यों भी ऐसा होता होता है है? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें भी होता है प्रभु जी। सभी को होता है मत जी। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर घमंड है। ये घमंड क्या करता है, क्योंकि हम अपने शरीर और मन के साथ अपने आप को अनुभव करते हैं, हम अपने आप को कृष्ण के दास नहीं मान पाते अभी तक। वो हमारे लिए एक तरह का अड़चन है, हमें पता भी नहीं है। हमको लगता है मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, प्रभु जी बोल रहे घमंड है। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा हम्म। हूँ। अच्छा है तो भगवान का नाम क्यों नहीं सुनाई दे रहा है जब करते समय? आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे? ये तो प्रभु जी लगता है एक तरफ से आसक्ति भी है। आसक्ति जो होता है, उसको हाँ, भी घमंड वो बोलेंगे क्या? आसक्ति उसी से है ना मत जी। आसक्ति क्यों होता है, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, तो जो शरीर जैसे का कि मैं संबंधित पूरा बच्चों हमारा से हो जाता है ना आसक्ति, फिर। या परिवार से, या भाई से, बहन से, तो ये भी तो मैंने, वो भी घमंड में आएगा, आसक्ति भी। क्योंकि हम उसके साथ अनुभव करते हैं ना, ये मेरा है बोल देते हैं हम लोग। हाँ। मतलब हम शरीर के हम्म। साथ है ना, हम ये शरीर हूँ सोचते हैं इसलिए। तो वो ऐसा हाँ, बाहर तो दिखाने रिश्ता वाला घमंड बना जैसा है। नहीं हो, बहुत ही सूक्ष्म है। मतलब उसको एक अहंकार और घमंड थोड़ा बीच में। तो मैं हम्म। अभी हमको लगता है ना हमारा परिवार अच्छा है, हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे लिए हमको लगता है ना, जो स्वार्थ है उसके वजह से वो। तो वो इतना हम लोग ऐसे बाहर के लोगों जैसे दिखाते नहीं। हम लोग इतने लोगों को चिल्लाना, ये करना, दिखावा करना, ये नहीं है। लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में पकड़ के रखे हैं, मैं शरीर हूँ, मन हूँ। तो ये चीजें हमें पकड़ के रखा है, इसको अहंकार भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसलिए हमारा नाम जप नहीं होता है, क्योंकि काबे हबे हो ये दिनमा अपराध गुचि शुद्ध नाम है रुचि। तो कब होगा ऐसा दिन, मैं अपराधों को जोड़ के शुद्ध नाम लूंगा। और नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि जब विषया छाड़िया कबे शुद्ध हो बेमाना, कबे हम रीबो श्री वृंदावन। वो गाते हैं कि कब मेरा मन विषय वासना से दूर हो जाएगा, तब जाके मैं भगवान का शुद्ध नाम लूंगा, तो मुझे वृंदावन और नो और राधा कृष्ण का लीला का दर्शन होगा। तो वृंदावन दर्शन मतलब हमको राधा कृष्ण का लीला। एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उनको दीक्षा जब मिला तब से वो 64 माला ही कर रहे थे, और ऐसा 20 साल उन्होंने किया, 64 माला हर रोज, जो बहुत ध्यान से करते हैं, प्रैक्टिस कर करके। तो अभी तो किसी को 7-8 महीने लगता है एक माला करने में, 6 मिनट से बहुत शुद्ध हो जाते हैं। 4 मिनट में उनका एक माला हो जाता है, और एकदम ध्यान से कोई विचार नहीं, मन सिर्फ भगवान के नाम में लग गया। वो 4 साढ़े 4 घंटे में उनका 64 माला हो जाता है आराम से। बाप रे तो बाप।
हमारे महाराज गए उनको मिलने के लिए, वो भी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, तो बहुत सालों से कर रहे थे। तो उनको पूछते हैं कि आप नाम कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने बोला बहुत आसान है। तो उन्होंने, इतना नाम कैसे कर रहे हैं? 64 माला हर रोज 20 साल से बिना रुके हर रोज आराम से करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। तो उनको बोला, तो उन्होंने माला लिया, बहुत सिंपल है। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने हरे कृष्णा बोला, फिर रोने लगे। रोते गए रोते गए। तो महाराज ने बोला ठीक है, समझ गया मैं। मतलब उतना भाव है उनको भगवान का नाम से, मतलब भगवान का नाम लेते उनको भगवान से विरह अनुभव करते हैं वो। बोले अरे भगवान कहाँ, मैं कहाँ, कहाँ आ गया पतितात्मा। रोते ही जा रहे, रोते ही। तो मतलब जो इतने अच्छे से साधना करते हैं, तो उनको अभी और कुछ विचार ही नहीं आता है। और कुछ लोग भगवान का, उनका लीला में, उनके स्मरण में इतने, भगवान के रूप में इतने निमग्न हो जाते हैं कि 1 मिनट उन्होंने उनका स्मरण नहीं किया, बहुत दुख लगता है। अरे 1 मिनट बर्बाद कर दिया। कितना भगवान सुंदर थे, उनका रूप का दर्शन कर रहा था, उनका नाम कितना अच्छा है, पहले उनका नाम ले रहा था, मेरा 5 मिनट बर्बाद हो गया। ये ऐसा ही कुछ चीज करना पड़ रहा है, भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा है। जो गोपियां हैं वो दिन भर अपने घर का काम करते थे, पति बच्चे घर का काम करना, लेकिन ऐसा 1 मिनट नहीं है जब वो कृष्ण को स्मरण नहीं करते। हर समय कृष्ण का स्मरण हो रहा है और इधर काम भी चल रहा है। तो उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य लोग कि कैसे कोई लड़की को इस दुनिया में, कोई शादीशुदा औरत है लेकिन उसको किसी व्यक्ति के साथ उसका अवैध संग है, वो घर का काम बहुत अच्छा करती है, ताकि उनके पति और ससुराल वालों को किसी को शंका ना हो कि ये कुछ इसका। तो अच्छा क्यों करती है? क्योंकि, और लेकिन उसका मन में क्या चल रहा है, कब जाऊंगी और कब मेरे अपने इस व्यक्ति को मिलूंगी। तो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ताकि हमें समझ में आए कि गोपियां भी हर समय भगवान कृष्ण को कैसे याद कर रही हैं। तो हमें इस श्लोक से ये सीखना चाहिए कि कैसे हर समय भगवान कृष्ण हमें याद रखने चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और ये श्लोक किसी ने अच्छे से समझ गया और इसको पालन करने का प्रयास किया, वो इसी जीवन में भगवत धाम चले जाएंगे। बस यही करना है हमें, कि हमें भगवान का इस रूप को हर समय स्मरण करने का प्रयास करना। तो हम लोग कथा क्यों सुन रहे हैं? ताकि धीरे 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 हमारे मन में जो ये भगवान का नाम है वो टिक जाएगा, ऐसा। तो ये हमारा होमवर्क है, इसको साधना है हमारा। धीरे 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 हम लोग भगवान के नाम में रत रहेंगे। बाकी का और कुछ काम का नहीं है हमारा। जिसने ये नाम किया और प्रयास किया, तो हमें थोड़ा थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, नाम करते समय ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए। आज प्रतिभा माता जी हैं, उनको रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बोलिए। मैंने आज नाम के ऊपर थोड़ा बता दिया। जब के ऊपर बता दिया उनको अच्छा लगता है। प्रतिभा माता जी हैं, कालिंदी के नाम पर हैं। अच्छा कालिंदी है, अच्छा। हम्म। हाँ माता जी, मैंने चैंटिंग के ऊपर बताया आपके लिए। किसी को प्रश्न है? हाँ राजेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये श्लोक तो समझ आया बहुत अच्छे से, आपने काफी डिटेल में समझाया। बट इसी अध्याय में एक श्लोक 27 था, जिसमें से मतलब ये वो थोड़ा अगर आप एक बार समझा सके। जैसे आपने बताया था, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि हमारा जो पुण्य है, तो अगर वो पुण्य की वजह से भी हम वापस मतलब जन्म लेते रहते हैं, तो हमारे पापों की वजह से तो हम करते ही रहते हैं, बट पुण्य की वजह से, तो ये पुण्य और पाप, ये चीज से हम कैसे इस साइकिल से बाहर निकले, मतलब ताकि हम जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल पाए। तो अगर इस पे बारे में थोड़ा और अगर समय है, अगर
उसको थोड़ा डिटेल में अगर हाँ, समझा। शुभा शुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने। इधर साफ साफ बताते हैं भगवान की इस तरह तुम्हें कर्म के बंधन तथा इस इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो हमें ना प्रभु, हमें पुण्य और पाप दोनों नहीं चाहिए, हमें चाहिए भक्ति। तो ये दोनों कार्यों से अतीत है। तीन तरह के कर्म है, आपको याद होगा हमने बताया, विकर्म, सकर्म और अकर्म। विकर्म मतलब गलत काम करते हैं जिसके वजह से क्या होता है, पाप होता है। और दूसरा होता है सकर्म। सकर्म मतलब सही काम शास्त्रों के अनुसार, उससे क्या होता है, पुण्य मिलता है। लेकिन हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। अकर्म क्या करते हैं, पुण्य और पाप के अतीत होता है कार्य, और हमको इस संसार के बंधनों से छुटकारा दिला देता है। हमने जितना पुण्य किया उतना अनुभव करो, जितना पाप किया उतना भुगतो। तो दोनों चीज होता है इस दुनिया में। और लोग इस पुण्य और पाप के चक्र में ही घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन हम लोग भक्ति करते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने का चीज करते हैं, तो ये दोनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी। पुण्य पुण्य करने से स्वर्ग को जाते हैं, पाप करने से नरक को जाते हैं। हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी चाहिए, हमको भगवत धाम चाहिए। तो कैसे है कि कोई कार्य ऐसा है, अभी कोई व्यक्ति आर्मी में उसने नौकरी ले लिया, और वो जाके पाकिस्तान, इंडिया का पाकिस्तान बॉर्डर में जाके उन्होंने 100 उग्रवादियों को मार गिराया। तो उसको जाके ना परमवीर चक्र देते थे। अरे बहुत अच्छा किया। अभी वही आया गांव में, उसके पड़ोसी के साथ उसका थोड़ा अनबन हो गया, उसको जान से मार दिया, उसको जाके जेल में डाल देते। वो बोले अरे उधर तो 100 लोग को मार के आया, इधर तो एक ही मारा। उधर आपने पूरा देश के सामने परमवीर चक्र दे दिया, इधर मैंने तो एक ही आदमी को मारा, अभी जाके जेल में डाल रहे हैं, ये क्या बात हुई। बोलते देखो, वो 100 लोग को मारा तुमने, अपने लिए नहीं मारा, देश के लिए मारा है, तो इसलिए आपको कुछ रिएक्शन नहीं है उसमें। लेकिन ये एक व्यक्ति को आपने मारा ना, ये आपके लिए मारा है, स्वार्थ के लिए, इसलिए आपको पनिशमेंट है। तो ये होता है हमारा कार्य। जो हम कार्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसमें किसी प्रकार का पाप पुण्य नहीं रहता। अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा किया तो पुण्य, बुरा किया तो पाप, दोनों ऐसा है। लेकिन हम पुण्य पाप नहीं, हमें क्या चाहिए, दोनों के अतीत को ही चाहिए। तो ये कार्य बोल रहे हैं इधर कृष्ण, वो चीज बता रहे हैं। ठीक है राजेश भाई। जी प्रभु जी, मतलब जैसे अगर हम जब कोई कर्म करते हैं, अगर कुछ अच्छा कर्म करते हैं, कर लो कोई दान दक्षिणा है या किसी को हेल्प कर दिया या कुछ भी है, कई बार हमें अनजाने में भी हो सकता है कि हमें कुछ पुण्य मिल जाए। अगर मतलब किसी से आपने अच्छे से बात किया या कुछ, उनको भी एक अच्छा शांति लगा, इट कैन कम फ्रॉम एनी वे। तो भक्ति तो ये समझ में आया कि जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमारा मतलब मुक्ति का मार्ग है। तो आपका ऐसा कहना है कि हम जो भी अगर कर रहे हैं, अगर हम वो ये भावना से करें, जैसे आप वो मिलिट्री वाला एग्जाम्पल दिए, कि अगर हम वो भावना से करें कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ या कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहा हूँ या उनके द्वारा ही ये हो रहा है, अगर हम ऐसे भाव से अगर कुछ भी करें, तो आप बोल रहे हैं कि वो फिर अगर पुण्य काम भी है या कोई अच्छा है किसी के लिए, तो वो हमारा पुण्य फल में नहीं गिना जाएगा, बल्कि वो जो थर्ड कैटेगरी आप बोला उसमें वो आ जाएगा, कर्म राइट? कर्म हो जाएगा वो। बट अगर हम कुछ करते हैं जैसे दान दक्षिणा, जिससे हम कुछ फल की अपेक्षा करते हैं या हम सोचते हैं चलो मैं किसी का भला कर रहा हूँ, तो वो मैं जहाँ पे आ गया, तो फिर वहां पे फिर वो पुण्य और पाप की श्रेणी में आ जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है प्रभु जी? हाँ, ये क्या होता है कि जब हम लोग भगवान कृष्ण से अलग कर देते हैं किसी कार्य को, किसी चीज को, तुरंत वो पाप और पुण्य में आ जाता है। भगवान को अलग करके कर देते हैं। अभी हम लोग खाना बांट रहे हैं किसी को, तो हम लोग प्रसाद बांटेंगे तो अकर्म है। लेकिन सिर्फ लोगों को अभी कोई बाढ़ आ गया, किसी को भूकंप आ गया, उधर लोग जाके खाना बांटते हैं, नहीं तो गरीब को बांट रहे हैं, हम ऐसे ही खाना बांटेंगे, वो पुण्य पाप में आएगा। लेकिन उसको कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद बांटेंगे
तो फिर वो पाप पुण्य में नहीं आएगा, वो कर्म में आएगा। तो हम कोई भी कार्य में कृष्ण को अलग देखते हैं, उनको अलग कर देते हैं, उससे उनको देखते ही नहीं है, तो फिर पाप पुण्य में आ जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुप्रभा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, वो आप जो बताए कि महाराज वो जो प्रभु जी है वो 64 माला करते हैं 4.5 घंटे में, और उनको 4 मिनट लगता है प्रभु जी। लेकिन वो पॉसिबल कैसे है? हम लोगों को तो कम से कम मुझे तो कम से कम एक माला करने के लिए, मतलब जितना भी अगर स्पीड करूँ तो कम से कम 6.5-7 मिनट लग ही जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो प्रभु जी वैसा कर लेते हैं? मतलब 20 साल से 64 माला कर रहे हैं, इसलिए पॉसिबल है। आप भी एक 6 महीना 64 माला करेंगे, आपका भी इतना फास्ट हो जाएगा कि मन में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। हमको ना मन में कुछ और चल रहा है, इधर और चल रहा है, इसलिए मैच नहीं होता मन का इसका, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। जब हमारा मन भी जब करने लगता है, तो फिर दोनों साथ में होता है, तो फटाफट हो जाता है। तो प्रभु जी, प्रभुपाद ने तो हमें 16 माला कंपलसरी बोला है, तो वो हमें करने के बाद अगर हम चाहे तो वो प्रभु जी को अनुकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो बहुत सालों से कर रहे हैं, तो उनको गुरु कृपा भी होगी तभी आपका कर पा रहे होंगे। गुरु कृपा तो हम सभी को है माता जी। आपको कितना टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से करते रहेंगे तो भगवान और टाइम देंगे। अभी आप 16 माला कर रहे हैं, आप बोलेंगे ठीक है कल से 20 माला करेंगे, जन्माष्टमी से थोड़ा और 2 माला बढ़ाएंगे, तो आप धीरे धीरे अपने समय के अनुसार आप बढ़ाते रहेंगे, तो भगवान भी आपके लिए समय बढ़ाते रहेंगे। आपको और ज्यादा करने का हमारा इच्छा होना चाहिए माता जी आपको करने का। अभी मैं कहानी क्यों बताया, ताकि हमको एटलीस्ट मन में कभी ना कभी ये इच्छा तो हो जाएगा कि अरे अभी नहीं तो कभी ना कभी तो इसे करना ही है मुझे भी। हमको भी उस स्टैंडर्ड में, बिना उस स्टैंडर्ड पहुंचे हम भगवत धाम जा नहीं पाएंगे, तो हमें भी उस स्टैंडर्ड पहुंचना चाहिए। उसके लिए पहले क्या चाहिए, इच्छा होना चाहिए ना। तो पहले इच्छा कीजिए करने का, तो उसके हिसाब से भगवान आपको सब कुछ उस सुविधा दे देंगे। हमारे पास इच्छा नहीं है तो सुविधा नहीं मिलेगा, भगवान हमारे इच्छा के अनुसार सुविधा देते हैं। तो आप तीव्र इच्छा कीजिए कि जो मुझे भी 64 माला करना है, तो भगवान आपको शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, समय देंगे, सारा सुविधा देंगे, सब कुछ देंगे। मतलब हमको दिन भर भगवान को याद रखना है, तो अच्छा ही है। भगवान प्रभुपाद भी चाहते हैं कि हम सभी लोग, क्योंकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया है सभी को बोला 64 माला करो। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में, सॉरी जगन्नाथपुरी में थे, वो बोलते हैं जो लोग लखपति हैं उनके ही घर में मैं जाऊंगा प्रसाद पाने के लिए। तो सारे भक्त तो गरीब थे, वो बोले अरे कैसे। तो चैतन्य महाप्रभु, हाँ जो भी 1 लाख नाम भगवान का जप कर रहे हैं उनके घर जाऊंगा। तो बक्सीदास सरस्वती ठाकुर के समय में वो जब दीक्षा देते वो बोलते हाँ 64 माला करो दिन भर। प्रभुपाद ने उसको लेके 16 माला कर दिया। लेकिन धीरे धीरे हमको अपना माला बढ़ाना चाहिए और हमें उसमें आनंद आना चाहिए। जी प्रभु जी, जैसे हम लोग एकादशी में करते हैं तो तब हो जाता है 64 माला। लेकिन जैसे हम दूसरे दिन की रूटीन, मतलब एकादशी जब होता है तो प्रभु जी उस दिन तो अकस्मात बहुत सी चीजें हो जाती, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। उसके दूसरे दिन के बाद से उतना नहीं हो पाता है प्रभु जी। इच्छा करेंगे तो होता है, इच्छा करना चाहिए। एटलीस्ट 20 माला 25 माला का इच्छा करना चाहिए। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे थैंक यू। माता जी है जो 32 माला करती हैं। कोई है इधर जो हर रोज, बहुत अभी कुछ ब्रेक आया, लेकिन पहले बहुत महीने तक उन्होंने 32 माला की। ऐसे लोग हैं 40 माला करने वाले। मेरा फ्रेंड है, वो इधर बहुत बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, बैंक ऑफ अमेरिका में, बहुत बड़ा पोस्ट है। लेकिन वो हर रोज 40 माला करते हैं। इतने बड़े पोस्ट में है वो, 40 माला हर रोज करते हैं। और सैटरडे संडे तो 64 माला करते ही करते हैं। वेरी 5-6 घंटा चलते चलते कर लेते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। 40 माला करते हैं। तो अभी इतने उनका परिवार है, जॉब है, उसके बावजूद भी उतना माला कर पाते हैं। तो इच्छा इच्छा जरूरी है पहले। गुड, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। उषा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो ये चतुर्थ श्लोकी है 10.8, 9, 10.10, 11, तो ये अगर पूरे भगवत गीता का इसमें ऐसा क्या कॉन्सेप्ट दिया है कि वो पढ़ लेने से पूरी भगवत गीता
मतलब आपका आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बात करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आई प्रभु जी? हाँ अभी आ रही। हाँ प्रभु जी, जैसा कहते हैं कि चतुश्लोकी है ना भगवत गीता का, हाँ 10.8, 9, 10.10 और 11, अगर ये हमने याद कर लिया या उसे पढ़ लिया तो पूरी भगवत गीता समझ में आ जाती है। इस पे कुछ प्रकाश डालिए, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है प्रभु। अभी तो हम लोग 9th में है ना माता जी, और 2-3 दिन रुकिए फिर हम लोग उसमें प्रवेश क्लियर हो करेंगे। जाएगा। अच्छा अच्छा, दूसरी बात एक चीज और शेयर करना चाहेंगे प्रभु जी, कि अगर जैसा माता जी लोग बोल रहे हैं जो माला नहीं हो पाती है, माता जी आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो माला बहुत स्पीड में होती है। क्योंकि प्रभु जी जो निर्जला एकादशी होती है तो उसमें प्रभु जी पूरे दिन से लेके रात तक 250-300 माला करते हैं हम। और डेली कम से कम प्रभु, मतलब हंसते गाते 33-35 माला हो जाती है, पर आपका दिमाग कहीं और नहीं लगना है, खाली माला पे लगना है, तभी हो पाता है प्रभु। और सही बात है, हम इच्छा रखेंगे तो भगवान हाँ, सब कुछ अरेंज करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनका नाम जप करें, और भगवान उसके लिए पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। दृढ़ और निश्चय, यस। क्या होता है कि हमें जो जप करते हैं तो एक जगह बैठ के ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए, और वो ही मेन जब काउंट होता है। नहीं तो आप एक ही जगह हैं, खड़े हो बैठ जाओ, उसी जगह में करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तब वो 16 माला तो मेन है। उसके बाद आप जब इधर ट्रैवल कर रहे हो, कोई ऑफिस को जा रहे हैं, ऑफिस के जाते समय जब कर सकते हैं, और अभी आपको बीच में आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तब जाते समय आते समय जब कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन जो मेन माला है, हमें एक जगह, अभी हमने सोचा कि 25 माला है तो 25 माला हम अच्छे से बैठ के, जितना हो सके उतना एक जगह बैठ के जब करेंगे तो सबसे बेस्ट चैंटिंग होता है। और प्रभु जी बहुत दिनों से मन में दुविधा थी कि जैसा आज आपने वो फौजी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया प्रभु जी, अपराध तो बहुत किया है अपने टाइम पे देश सेवा करने के लिए, लेकिन आज आपने क्लियर कर दिया कि वो कमांडर के कहने पे हमने किया, अपने आप तो नहीं किया वो। हाँ तो तो वैसे ही है, अभी भी हमारा जो कार्य है, अभी गुरु बोल रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए जी जी, हमारा कर्म नहीं होता तो है। वो अपराध नहीं लगेगा ना जब से हमने। हाँ, हम इसलिए गुरु ओके, जो बोलते हैं उनके अनुसार करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन के अनुसार करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी आप जैसे बता रहे हैं कि मैंने हरि जाप के बारे में, तो हरि जाप तो प्रभु जितने दिन से हो रहा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी जैसे उठ जाते हैं कभी 3-4, लेकिन उसमें पता नहीं क्या हो गया इधर, 4-3:30 में उठ जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन माला होता है, लेकिन माला को काउंटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। जब 2 घंटा बीत जाता है तो देखते हैं कि 8वीं माला हुआ, भाई ये कैसे हो गया। मुझे नींद भी नहीं आती है, समझ भी नहीं आता है कि ऐसा हो रहा है। मैं सोचती हूँ फिर क्या मॉर्निंग। होना, ताट का मेडिटेशन कीजिए आप। क्या करना चाहिए ना, मंत्र को लिख लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे, इसी स्टाइल में लिखना चाहिए। हरे कृष्ण, 2-2 अक्षर का मंत्र आप पेपर में लिख के आपके सामने चिपका दीजिए, मतलब उसको रख लीजिए और आंख खोल के उसको पढ़ते रहिए, और उसी प्रकार से जप कीजिए। उसको ताट का मेडिटेशन बोलते हैं। तो वैसा करेंगे तो फिर क्या होता है कि आपका ध्यान उधर ही है, बहुत जल्दी हो जाता है, और मन इधर उधर भटक गए, क्योंकि आप उसको देख के पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसको देखते पढ़ते पढ़ते जाइए। ये ताट का मेडिटेशन बोलते हैं। ये योग, मतलब ये जो ध्यान योग में उसमें प्रैक्टिस किया जाता है, ये सबसे मन को नियंत्रित करने में बहुत मदद करने वाला मेथड है। तो किसी को भी तकलीफ हो रहा है ना ध्यान में, तो सभी लोग ये लिख के देखते देखते पढ़ने चाहिए, और ऐसे ही लिखना चाहिए। ऐसे लंबा नहीं लिखना चाहिए, 2-2 अक्षर का लिख के ऐसे सीधा रखेंगे, तो उसको देख के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से जप होता है। छोटा कार्ड में, छोटा पेपर में सामने रख लीजिए, और आंख जैसे खोल के देखते तो आपको 2 घंटे में 16 माला हो जाता है, 8 माला नहीं होगा अभी। जैसे प्रभु जी से हरे कृष्णा एक लाइन में होगा, फिर हरे कृष्णा ऐसे लिखना है, हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा। हाँ, 2-2 अक्षर का, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 2-2 अक्षर का लाइन बना। ठीक है प्रभु। प्रभु जी अभी तो हरि जाप 16 से 20 हो जा रहा है, कभी 16 ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। हम नहीं, लोग सोचते हैं आपको ना, ये। आप ये मेडिटेशन इस प्रकार से करेंगे, आप जल्दी होता है
तो ज्यादा कर सकते हैं उतना ही समय में। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। राजेश प्रो का कुछ प्रश्न है? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, अभी आपने जो बताया कि मतलब बैठ के ही माला करना है, एक जगह रह के ही माला करना है। तो जैसे मैं अभी सवेरे अगर वॉकिंग जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक वैष्णव भक्त को, वो चलते चलते माला करते रहते हैं, मतलब वो डेली मिलता है। तो मतलब वो काउंट नहीं होता है, या वो कैसे क्या होता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा में काउंट कर सकते हैं ना, क्योंकि जाते समय क्यों टाइम पास करने का, भगवान का नाम लेते लेते जाएंगे, लेते लेते आएंगे, वो एक्स्ट्रा काउंट होता है। और उसके साथ साथ आप बैठ के और 16 माला कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जैसा जैसे हो गया कि हाँ, मिनिमम वो अगर। सिर्फ भगवान को याद रखने के लिए। मेन मेन चैंटिंग तो हमारे बैठ के होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन जब नींद आने लगती है तो उठ के कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, उठ के कर सकते हैं। आपको नींद आ रहा है तो खड़े होके कीजिए, और ज्यादा नींद आ रहा है तो चल के कीजिए, और भी नींद आ रहा है तो सो जाइए, फिर उठ के नींद जाने के बाद कीजिए उसके इस समय बाद। तो मैं बहुत सो रही हूँ, खाली सोइए रही हूँ। चलते भी नींद आ रहा है तो आप सो जाइए, बाद में जब कीजिए। हाँ, और प्रभु जो लिखने के बताए तो क्या 108 बार लिखना है कि खाली 2 बार? नहीं नहीं माता जी, हरे कृष्णा। पूरा मंत्र लिखना है, लेकिन हरे कृष्णा, नहीं, हरे कृष्णा ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा एक लंबा सौ नहीं आठ लिखना बार चाहिए। 108 बार। नहीं 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 माता नहीं जी, नहीं, वो हाँ तो लिख के मंत्र। सामने रखना चाहिए और उसको देख के पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं वही बोल रही, मैंने 108 बार नहीं लिखना है ना, नहीं खाली नहीं, दो एक लाइन ही बार लिखना है। लिख के आपके सामने रख के नहीं, उसको एक पढ़ते बार जाना मंत्र चाहिए। एक बार में लिख के रख दो, उसको फिर पढ़ते रहो। हाँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो हाँ, पढ़ते रहो, माला लेके उसको देख पढ़ते देख के रहने का। हरे माला भी कृष्ण करो और पढ़ते भी रहो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, कालिंदी धन्यवाद। माता जी बोली हैं अभी। प्रतिभा माता जी। कालिंदी माता से वो प्रभु जी खोज रहे थे कब से तुम्हें। हाँ, मैं सुन रही थी। आज अच्छा किया प्रभु जी आपने जब पे बोला तो। हाँ, कभी कभी आपको खुश कर देंगे। कि जब आप जप पे बोलते हो ना प्रभु जी, उस दिन सुबह में बहुत अच्छा से जप होता है, क्योंकि वही बात ध्यान में घूमते रहता है कि आपने क्या बोला है क्या बोला है, तो उस सुबह में फिर जप अच्छे से होता है। सही है। तो मैं मुझे लगता है कि 5 मिनट तो डेली हम लोगों का डिस्कशन जप पे होना चाहिए, तभी हमारा मैं जप होता प्रयास करूंगा है। माता जी, हाँ अच्छा है। अब याद दिलाए करेंगे। जी प्रभु जी, मैं ऐसा ना जनरली प्रभु मैं जी तो बोलते हैं रास्ते में ना कि रहती आज हूँ का इसलिए। लाइफ अंतिम है, सोच के जपा करो तो बहुत अच्छा होता है। ये भी प्रभु जी बोलते हैं कि आज के सोच लो कि आज का लाइफ मेरा अंतिम दिन है, तो सुबह नहीं सुबह उठ प्रभु के अच्छे से जपा हो है वो जाएगा। हर रोज कभी मोटिवेट नहीं होता है माता जी, कुछ दिन चलता है, 3 4 दिन के बाद वो इतना हाँ, नहीं इफेक्टिव नहीं। सही बोला आपने प्रभु जी, ऐसा ही होता है। मतलब हम डेली यदि जैसे हमारे ये रोज हो जाता है, डेली लेंगे तो डेली अच्छा होगा, ऐसा होता हाँ, है। कभी कभी अभी हर रोज ना अलग अलग चीज चाहिए हमारे दिमाग को, उसको याद हाँ, करके अच्छा जब करने के लिए हर रोज एक ही चीज मोटिवेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं ऐसा। आपने सही बोला प्रभु जी। अलग अलग चीज से मोटिवेट करना पड़ता है। एक ही सिनेमा बार बार नहीं देखते ना, अलग अलग देखते रहते लोग। हमारा भी अलग अलग तरीके से वही चीज बताते हैं हम लोग भी। हाँ प्रभु जी, वो तो है। प्रीति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ माता जी। थोड़ा मेरा शायद थोड़ा इंटरनेट स्लो है, तो इसलिए मुझे ब्रेक हो रहा था। मुझे ये पूछना था, प्रभु जी थोड़ा हटके है, लेकिन अभी जैसे आपने थोड़े रिसेंटली बोला कि पाप और पुण्य कर्मों का के बारे में बता रहे थे ना आप। हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, तो प्रभु जी, अगर हम किसी को, जैसे हम रास्ते में भी जाते हैं तो थोड़े से पैसे मांगने वाले भी रहते हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं, कभी कभी हाथ पैर नहीं रहते, तो हम उनको कभी दया से भाव से पैसे दे देते हैं, तो क्या ये चीज भी गलत होगी पुण्य कर्म में? दे हरे सकते कृष्णा। हैं माता जी, लेकिन हम लोग ना उनको, क्योंकि क्या होता है हम लोग तिलक लगा के जाना चाहिए। क्या होता है हम जब देते हैं ना, तो वो उनको फायदा होता है कि बोलेंगे ये हरे कृष्ण माता जी ने मुझे दिया है। तो वो ना कृष्ण, वो आपके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, क्योंकि आपके प्रति अच्छा भाव रखा ना, उस व्यक्ति को सुकृति मिलेगा, आगे जाके भक्त बन सकते हैं वो। तो हमें ना एटलीस्ट उनको पता चलना चाहिए हम हरे कृष्णा वाले उनको दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उनका भक्ति बढ़ रहा है, तो हमारे लिए भी फायदा है, उनके लिए भी फायदा है। दे सकते हैं, लेकिन
उनको पता चलना चाहिए हम हरे कृष्णा लोग हैं, एटलीस्ट बोल देना हरे कृष्णा बोल के दे देना, तिलक नहीं है तो अच्छा, दे मीन्स सकते हैं। हम कम, हाँ बस हरे कृष्णा बोल के ही फिर वो बोल के थोड़ा बहुत उनको देना हाँ चाहिए दे कि हम सकते हैं, दे सकते इसको हैं, ही करते हैं लेकिन और आप उससे भी क्या इनका होता है ना, नाम। वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, हरे कृष्ण वाले ने मुझे पैसा दिया, अच्छे लोग हैं। वो अच्छा लोग उन्होंने बोल दिया ना, तो उसका सुकृति बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो भक्त बन सकता है कभी ना कभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मगर पैसा नहीं देना चाहिए ना, बच्चों को प्रसाद देना चाहिए कुछ खाने का। हाँ अभी कुछ भी नहीं है तो दे सकते हैं कुछ, जनरली नहीं कुकीज या कुछ खरीद के रखना। मुझे कोई बच्चे पूछते हैं ना मुझे कुछ दो, बोलते चलो आपको क्या खाना है बताओ उसको हाँ कुछ बस फ्रूट दे देता खाने हूँ, का खिला देना, मतलब तो उसको क्या कुछ शौक है, से कुछ नहीं, खिला के खरीद के एक्चुअली उसको मेरा खिला। बाहर ये था कि जब नहीं रोड पे हम बाहर जैसे भिखारी कोई, ऐसा बोल रही हूँ मैं, नॉर्मली जब हम जैसे कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हाँ कहीं कभी भी आ जाते इमरजेंसी में हैं। कुछ नहीं है तो दे दीजिए, नहीं तो जनरली मैं क्या करता हूँ, हाँ वो लोग आते हैं ना पूछने के लिए, मैं बोले चलो क्या खाना है, उसको छोटा फ्रूटी पिला देते हैं, कुछ ना कुछ उसको दे देते हैं पीने के लिए खाने के लिए, तो वो खुश हो जाता है, हरे कृष्ण अंकल ने हमको दिया बोलेगा। ओके। लेकिन प्रभु जी कितने लोग तो भीख मंगवाते भी तो हैं ऐसे भी हाँ हाँ इसलिए वो पैसा नहीं करते देना माता चाहिए, जी, सरकार ने इसलिए भी बैन पैसा कर नहीं दिया ना, देना चाहिए। ये पैसा सरकार का नहीं नियम आ गया, पैसा नहीं देना बोलते हैं, कुछ खिलाओ बोलेंगे। बस। सरकार का नियम आ गया अभी। कुछ केला वगैरह गाड़ी में रखने का, और बॉम्बे पुणे वगैरह जाते समय बहुत बच्चे आते, वो माँ भी पीछे आती, 3 3 4 4 बच्चे आते, वो हाँ क्या नहीं वो अभी सरकार ने भी बंद करा दिया, हमने भी, हमको भी बहुत कुछ भी नहीं है तो दे देना चाहिए, नहीं तो जनरली कुछ खरीद के, हमारे साथ में कोई कार में जा रहा है, कार में रख लीजिए कुछ बिस्किट या, हम्म तो फिर उनके लिए फायदा है। अभी बस। कोई छोटा बच्चे का साथ है, औरत है तो दे सकते हैं, कभी वो दूध के लिए मांग लेते हैं तो हमारा मन भी, क्या होता है हमारा मन कितना सॉफ्ट रहता है उतना अच्छा जप होता है। हमारा मन किसी का दुख देख के हमको दुख नहीं लग रहा है ना, तो हमारा जप इतना अच्छा नहीं हो रहा है। किसी का दुख में हमको दुख लग रहा है, तो फिर हमारा मन थोड़ा सॉफ्ट है, वो जप करने के लिए अनुकूल है वो। हमें वो मरने दो, मर रहा है, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तो ये जप करना मुश्किल हो जाता है, सॉफ्ट रहना चाहिए। इसलिए केयरफुल रहना चाहिए, हम किसी का दुख देखेंगे तो हमारा मन भी पिघलना चाहिए थोड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। हाँ आप लोग को अभी 9 अध्याय हो गया हमारा, तो कल एक दिन के लिए आपको मंडे को आप लोग इस 9 अध्याय से क्या क्या सीखा आपने, अपना नोट्स लेके सभी को बताइए कि आपको कौन कौन सा विषय अच्छा लगा इन 9 अध्याय में से, सभी को आप बता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक बोलना था आपको। हाँ जैसे आप तिलक का बात कर रहे थे ना, तो एवरीडे मेरा लड़का ऑफिस जाता है, तिलक लगा के जाता है। तो रास्ते में एक बूढ़ी माँ रहती, वो एक बार जैसे ही तिलक देखी, मेरा लड़का कुछ दिया उसको। फिर अगले दिन वहां से पास होते ही वो तिलक देखते हरे कृष्णा बेटा बोल के बोलना शुरू करी। एवरीडे उनके सामने से जैसे ही जाता मेरा लड़का, हरे कृष्णा बेटा, प्रभु जी बोलने नहीं आता, हरे कृष्णा बेटा बोलती है वो तिलक देख के ही बोलना शुरू कर दी। उस तरह से मैं आपको बोल रही थी। अच्छा, वो क्योंकि अभी उसको कितना फायदा हो रहा है उस औरत को कि वो हर रोज नाम ले रही है भगवान का, तो बहुत फायदा है उससे। सही बात, थैंक यू मनोज। हरे चलो कृष्ण बहुत प्रभु बहुत, जी, थैंक यू। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के क्लास में एक बार पूरा 1 to 9 तक रिवीजन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था प्रभु ठीक है जी। मैं रिवीजन करता हूँ, फिर आप लोग मंडे को आपको बताना है कि आपने 9 अध्याय में इस भगवत गीता में क्या क्या सीखा, आपको कौन सा अच्छा लगा, आप सभी को शेयर करना पड़ेगा मैं। ठीक है, सिर्फ 9 अध्याय का ही बोलना है प्रभु जी? 1 to 9 चैप्टर्स 1 ना, to 9, 1 से 9 अध्याय तक। 1 से 9। ओके ओके, एक प्रभु से जी थैंक उसमें यू। 9 श्लोक इतना तो मैंने, नहीं बोलना पड़ेगा ना? इतना क्लास, हाँ जी। कुछ पाँच, हरे इतना कृष्ण क्लास एक में हरे मैंने कृष्णा बताया, आप लोग प्रभु कुछ जी। उसमें से अच्छा अच्छा पॉइंट आपको जो अच्छा लगा शेयर कीजिए, भगवान कृष्ण ने क्या बताया, हमारे डिस्कशन में क्या हुआ, कुछ भी आप अच्छे से शेयर कर सकते हैं, आपको कौन सा अच्छा प्रेरित किया, कुछ पॉइंट जो भगवान कृष्ण ने बताया, हमने क्या सीखा उसमें से, कुछ तो सीखा होगा ना 9 अध्याय में से। आधा भगवत गीता हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन क्लास मंडे को है ना प्रभु जी? हाँ मंडे को। तो है ना, आप एक बार है ना वो कल रिवीजन ले लीजिए ना हाँ हाँ ठीक है, पूरा, एक ठीक है, बार, फिर एक आउटलुक। ठीक है, ठीक, हरे कृष्ण। हरे ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा एक बार हरे प्रेयर कृष्ण बोल प्रभु दीजिए जी, प्रभु जी। हाँ हरे जी। कृष्ण माता जी के प्रभु। भाई के लिए
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे बत्ती कृष्णा में माता जा जी, प्रभु बत्ती जी में को जा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण